Namaste, I Pooja Janghel, डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स अंडर फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत स्तूप। भारत स्तूप के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी, उसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, कल मैंने सांची स्तूप के बारे में आप लोगों को है ना बताया था और डिस्कस किया था कि कहाँ पे स्टार्ट हुई, कैसे बनी, किस टाइम पीरियड पे बना, किस चीज़ से बना हुआ है। और भारत स्तूप के बारे में भी हम यही चीज़ें जानेंगे। थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी जो स्तूप का जो आर्किटेक्चर है वो सेम ही रहेगा, बस इसमें स्कल्पचर्स का थोड़ा सा डिफरेंस है कि उस टाइम पे स्कल्पचर जातक कथाएं थोड़ी सी डिफरेंट बनी हुई हैं। ठीक है, और ये सुंग पीरियड का है। ठीक है, ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। ये सुंग टाइम का है। सुंग का टाइम पीरियड है 185 से लेके 72 BC। ओके, ठीक है, और इसका जो टाइम है मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ ना, इसका टाइम जो है इसका जो टाइम है 300 BC, या आप बोल सकते हैं 185 to 80 BC। ठीक है, ये किसका, ये भारत का टाइम पीरियड है। और सुंग काल में ये चीज़ें जो है बनी हुई है। सुंग काल किससे स्टार्ट हुआ था? उन्होंने जो मौर्य काल के जो लास्ट जो वो थे प्रिंस या बोले किंग थे बृहदत्त, ठीक है, उसकी हत्या करके जो पुष्प या पुष्यमित्र राजा थे, उन्होंने शुंग काल की स्थापना की थी। ठीक है, तो शुंग काल में ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी स्तूप्स वगैरह हो गए है ना, मेनली जो स्तूप हुआ है उनका मेक ओवर का काम हुआ जो सुंग पीरियड में हुआ है। तो भारत का थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका जो मेक ओवर है वो दानभूति, एक मिनट में, एक राजा है, राजा दानीभूति एक राजा थे, इन्होंने इसका मेक ओवर किया था। ठीक है, ये इतना हो गया। मैं स्टार्ट करती हूँ इसकी खोज। ठीक है, इसकी खोज किसने की है? कनिंघम ने की है। आप कनिंघम जानते होंगे, जो बहुत बड़े पुरातात्विद हैं, है ना, जिन्होंने इंडिया के बहुत से ऐसे जगह हैं जिनकी खोज कनिंघम ने की है, मैकाले ने की है ना। ऐसे बहुत सारे जो वेस्टर्न जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने हमारे इंडिया के ऐसे क्या बोल सकते हैं कि जितने भी पुराने प्लेसेस या प्राचीन जगह हैं जिनका उत्खनन भी किया है और उनकी खोज भी की है, उसके बारे में उन्होंने डिटेल पता भी लगाया है। ठीक है, कनिंघम ने की है। तो कनिंघम ने कब की है इसकी खोज? 1873 में की है। ओके, इसकी व्यास, अब हम इसके वो मतलब उसके व्यास की बात करेंगे, जो इसका व्यास है 68 फीट है इसका व्यास। और ये बना किससे है? ये लाल बलुआ पत्थर से बना है, ये लाल बलुआ पत्थर से बना है। ठीक है, ये कहाँ पे है? MP सतना में है। ठीक है, ये कहाँ पे में पाया जाएगा? MP सतना में। ये अभी तो नहीं है मैं बोलूँ तो, पर ये पाया गया था MP सतना में। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, अभी भी मतलब फिज़िकली ये नहीं है। इसकी जो तुरंत द्वार है, एंट्रेंस जो ये गेट है ना, एंट्रेंस गेट को या फिर हमने रियल का नहीं पर उसका एक डुप्लीकेट जो बना के रखे वो कोलकाता म्यूज़ियम में है। ठीक है, कहाँ पे? कोलकाता जो संग्रहालय, वहाँ का भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय कोलकाता में स्थित है। और जितनी भी चीज़ें हमें भारत से प्राप्त हुई है वो सारी की सारी MP में कुछ भी नहीं, MP में सिर्फ ये मिला था, पर जितनी भी चीज़ें हैं वो कहाँ पे मिली हमें? कोलकाता म्यूज़ियम में रखी हुई है। स्कल्पचर्स हो गए, इन जितने भी यहाँ पे ऑर्नामेंट्स वगैरह, जितना मतलब चीज़ें हमें मिली है, स्टैचूज़ वगैरह, वो सब वहीं पे रखे हुए हैं। ठीक है, अब मैं बात करूँगी कि
ठीक है। ये तो लाल बलुआ पत्थर से बना है। अब हम बात करेंगे जो यहाँ पे ये वेदिका, यहाँ की जो वेदिका है, वेदिका हम यूँ ले लेते हैं, है ना। और इनके बीच में, यहाँ पे इस बीच में क्या बना है, यहाँ पे स्कल्पचर्स बने हुए हैं वेदिका में, ठीक है। या फिर यहाँ पे एक सर्कल के फॉर्म में चीज़ें बनी हुई हैं, जैसे मोहरों पे पाई गई है ना। तो ऐसे एक सर्कल में हमें मिला है माया देवी का स्वप्न मिला है, जहाँ पे माया देवी यहाँ सोई हुई है, यहाँ से हाथी जो है आ रहे हैं, ठीक है। हाथी यहाँ से आ रहे हैं, जो सपना दिख रहा है वो यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है, ऐसा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। तो मेनली जो यहाँ पे बना हुआ है, एक तो हम बात करेंगे यक्षियों की बात कर सकते हैं, और बात करेंगे तो यक्षी हो गई, जातक कथाएं हो गई। अब मैं आपको स्टार्टिंग से बताते जाती हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ें जो है वहाँ पे मिली है, ठीक है। एक तो इनका विषय हो गया, पेंटिंग करने का जो इनका विषय था, जातक कथा, ठीक है। अलंकरण हो गया, गौमूत्री का बैल, है ना, नाग, जातक कथा, और एक बुद्ध हो गया, ठीक है। ये चीज़ें हो गई इनकी। ये मतलब इनका सब्जेक्ट मैटर है जहाँ पे उन्होंने पेंटिंग्स वगैरह की हुई है, ठीक है। अब यक्षिणी भी मिली है यहाँ पे, जो हमें कितनी मिली है, 40 मिली है। जातक कथाएं, ये भी कितनी मिली हुई है, 40 मिली है। और मिली है 6 बुद्ध की प्रतिमा, प्रतीक रूप मिला है। बुद्ध के प्रतीक रूप में 6 बुद्ध के प्रतीक रूप जो है यहाँ पे रूप मिला है, ठीक है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का स्कल्पचर्स नहीं मिला है बुद्ध का, सिर्फ हम यहाँ पे सिंबॉलिक चीज़ें जो है यहाँ पे पाई गई हैं, ठीक है। सिंबॉलिक चीज़ें जो है उनके प्रतीक रूप में हमें ये प्राप्त हुआ है। कमल हो गया, दान पात्र, वस्त्र, दान पात्र या भिक्षा पात्र भी बोल सकता है, ठीक है। एक मिनट, भिक्षा पात्र, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब हम यक्षी की बात करेंगे। मेनली मैं यक्षी के बारे में बताना चाहूँगी आप लोगों को कि कौन कौन सी यक्षी मिली है, ठीक है। यक्षी हमें मिली है यहाँ पे जो एंट्रेंस गेट जो बनी हुई है ना, वहाँ पे एंट्रेंस गेट। तो यहाँ पे जो 2 पिलर्स इधर पे यक्षिणी बनी हुई है, पिलर्स थोड़े इस प्रकार के जो एंट्रेंस गेट जो है, तो यक्षिणी जो इधर पे और इस एरिया में बनी हुई है, ठीक है। इस एरिया और इस एरिया में यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे क्या हुआ है, लोक जीवन की कथाओं या फिर डेली लाइफ से लेकर रिलेटेड जो चीज़ें हुई हैं वो यहाँ पर क्या हुआ है, बनी हुई है। यक्षी जो है महाकोका, चंद्रा यक्षी, महायक्षी, महाकोका, चंद्रा यक्षी, सुदर्शना, और यह बोल सकते हैं सालभंजिका, ठीक है। सालभंजिका किसमें है, यक्ष या आदि पुरुष, ये उनकी सवारी है। सालभंजिका जो है किसी न किसी चीज़ पे क्या हुआ है, वो बैठी हुई है, या उन्होंने मतलब उनका जो उनके पैर के नीचे उनके जो
वाहन बोल सकते हैं, वो है, ठीक है। सुदर्शना का हो गया मकर, चंद्रा यक्षी का बैल हो गया, ठीक है। और महाकोका का हो गया इसका ये मकर पर बैठी है बैल पे, मैं इसका एक बार भूल चुकी हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। ये हो गई। अब मैं बात करूँगी यहाँ पे क्या हुआ है। स्कल्पचर्स तो ये चीज़ें बनी हुई है जो तुरंत तौर पे बनी, उसके अलावा हमें लोक जीवन की जितनी भी चीज़ें वो दिखाई देंगी आपको, है ना। और जो भारहूत का जो स्तूप है और वहाँ जो स्कल्पचर्स बने वो सांची से ज़्यादा बेहतर बने हुए हैं, आप ये बात भूलना मत। और यहाँ जो फिगर बने हुए हैं तो क्या हुआ है यहाँ पे सर, जैसे कि सिर के साथ सिर प्लस क्या हो गया, सिर में क्या, या फिर हम ये बोल सकते हैं क्या जानवर, और ये हो सकता है मनुष्य, है ना। तो उनका जो सर हो गया मानव का, है ना, सर मानव का हो गया, सर जो है मानव का हुआ, और जो नीचे का जो पार्ट है वो मनुष्य का होगा। उन्होंने वैसे चीज़ें बनाई है। और आकृति जो है उनकी आकृति या मूर्ति बोले, वो कैसी है, चपटी बनी हुई है, ठीक है। उनके जो स्कल्पचर्स वगैरह बने हुए हैं चपटे बने हुए हैं। और सांची का जो स्तूप है ना, ये जो सांची का स्तूप है वो भारहूत से, जो मैं बोलूँगी जो बेस्ट है वो कौन सा है, भारहूत, ठीक है। बेस्ट जो बनी हुई है वो भारहूत का स्तूप बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या जातक कथाएं मैं बात करूँगी। जातक कथाएं जो है, जातक कथा है जेतवन दान, जेतवन दान जातक कथा, महाकपि, ठीक है। जेतवन दान जातक कथा महाकपि, माया देवी का स्वप्न है, आपको ये इम्पोर्टेंट है। स्वप्न, ठीक है। और व्यंग, व्यंग्य बोल सकते हैं, हास्य, या इसको बोल सकते हैं मंकी सीन्स जो है ना। जहाँ पे क्या हुआ है, ये जो चीज़ें जो बनी हुई है वो वहाँ पे स्कल्पचर्स में बनी हुई हैं। जैसे कि मंकी जो है हाथी का पूंछ लिए खड़ा हुआ है, वहाँ पे एक इंसान बैठा हुआ है, उसके पैरों को दबा रहे हैं, फिर उसके साथ बैठ के वो वार्तालाप कर रहे हैं, मतलब हाथ से संबंधित या हंसते हुए एक सीन जो है वहाँ पे बंदरों को लेके बनाया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। और एक और जातक कथा है जेतवनदान, महाकपि जातक और मृग जातक, ठीक है। एक और जातक कथा है मृग जातक कथा। ये जो सीन है वहाँ पे मिली हुई है, ठीक है, स्कल्पचर्स में हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैंने आपको चीज़ें बताई है, 40 जातक कथाएं मिली हुई है, 40 जो है यक्ष यक्षिणी है, और कुछ यक्ष भी पाए गए, पर इसमें जो यक्षिणी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेन जो सालपंचिका जो मैंने आपको उसके बारे में बता दिया है, अगर आपको उसके बारे में और डिटेल चाहिए आप उसकी पिक्चर्स देख सकते हैं, जो एक डाली को लेकर खड़ी हुई है। और उसके अलावा उन्होंने कौन से वाहन का यूज़ करते हुए, है ना, किस पे बैठी हुई है, ये चीज़ें बताई मैंने, किस चीज़ से बनी हुई है। भारहूत का स्तूप है। इसके आगे हम अमरावती स्तूप के बारे में बात करेंगे, वो मैं आपको कल बताऊंगी। जो अमरावती जो स्तूप है वो आंध्र सातवाहन टाइम पे बना था, ठीक है, आंध्र सातवाहन। तो मैं थोड़ा सा वो बता देती हूँ उसके बारे में। आंध्र सातवाहन के टाइम पे क्या हुआ, जो भी चीज़ें बनी हुई है वो कहाँ पे बनी हुई है, दक्षिण के एरिया में बनी है, ठीक है। दक्षिण के एरिया में स्तूप बन गया, जिसके नागार्जुन कोंडा का जो स्तूप है ना वो दक्षिण के एरिया में बना है। और
इसके अलावा जो अमरावती स्तूप है वो भी दक्षिण में ही है। जो साउथ इंडियन का जितना भी प्लेसेस हैं जो आंध्र सातवन के हिस्से में आते थे, वहाँ पे हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। जो सुनका है वो एमपी के एरिया में आता था, ठीक है। तो कल के लेक्चर में मैं आपको अमरावती के बारे में बताऊँगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।